जय हिंद। सीएसी विद प्रतीक में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखा था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट होगा, मेल का टारगेट है 65 आज भी, और फीमेल का है 60। अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपकी है, आपको रिवीजन की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मौर्योत्तर काल के संदर्भ में जो है, मौर्योत्तर काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है कथन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रोमन वालों ने सबसे पहले देश के उत्तरी हिस्से में व्यापार आरंभ किया था। ये गलत है, क्योंकि जो है उत्तरी हिस्से में नहीं, इन्होंने जो है साउथ के हिस्से में यानी कि दक्षिणी हिस्से में सबसे पहले व्यापार आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु के वेग का परिमाण बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है। किसी वस्तु के वेग का परिमाण बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है। किसका होता है, बल का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1296 आएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया अलायंस जो है भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी संगठन का गठन किया। मतलब जो है लोकसभा चुनाव में जो इंडिया अलायंस में कितने जो है पार्टियों का गठबंधन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसे नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया। इसे 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। तो पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोवर्धन पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गोवर्धन पहल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो गोवर्धन पहल के बारे में कौन सा कथन सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से ग्रह की स्थिति की गणना की थी, ये सही है। वारामिहिर जो है कि 5वीं सदी से संबंधित महान खगोल शास्त्री थे, ये 5वीं सदी से रिलेटेड नहीं थे। तो 2 नंबर गलत है। कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो केवल और केवल आपका कथन 1 यानी 7 का ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका 7 नंबर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर सुबह 8 बजे हैं तो 130 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो इस पे क्या होगा, जैसे पता है आप सबका कि हमारा जीएमटी जो है +5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11:10। सी, ऑप्शन नंबर सी। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है। तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे बसा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मिट्टी जो रेगूर मृदा के नाम से भी जानी जाती है, वह मिट्टी जो रेगूर मृदा के नाम से भी जानी जाती है, कौन सी मिट्टी है वो, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नागलपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी। नागलपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर ए। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी, क्या होगी। इसका राइट आंसर 12 नंबर क्या होगा। आप भी बीच बीच में जैसे आप भी जो है हर क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए और कमेंट में बाद में स्कोर अपना करके बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ। तो साथ साथ आप करेंगे तो आपको अच्छे से याद भी होता जाएगा। तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, इकाई के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। तो किसने कहा ये, ऑप्शन नंबर ए, मार्शल। एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है तो इसमें H+ आयन की सांद्रता होगी। एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है तो इसमें जो है H+ आयन की सांद्रता होगी, क्या होगी, 1000 गुना जो है कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
रासायनिक रूप से भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर समान होता है वे कौन है? कह रहा है रासायनिक रूप से भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर समान होता है निम्न में से कौन है? तो कौन सा है? आइसोडाइफर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसे जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? कौन सी जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन। अगला कह रहा है कि चयन शब्द में संधि विच्छेद, चयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चयन का संधि विच्छेद क्या होगा? चे जोड़ अन, ये होगा आपका चयन का संधि विच्छेद। तो इसमें कहाँ है? चे जोड़ अन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 243 आई में, 243 क्लॉज आई में। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? राज्यसभा को जो है लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? तो ये है आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी संविधान संशोधन के करने के विषय में दोनों की शक्तियाँ क्या है? समान है। अगला कह रहा है निर्वाचन आयुक्तों एवं क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? निर्वाचन आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? तो वो करता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पांडिचेरी की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने पांडिचेरी की स्थापना की थी? तो पांडिचेरी की स्थापना कौन किया था? फ्रेंकोइस मार्टिन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वहीं पूछेगा आपसे कोलकाता की स्थापना किसने किया था? कमेंट करके आप बताइए कि कोलकाता की स्थापना कौन किया था। 3 जगह की जमींदारी को मिला करके कोलकाता की स्थापना की गया था, तो आप बताएंगे कमेंट में। अगला कह रहा है भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सांची। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे जो है प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? INS द्रोणाचार्य। ऑप्शन नंबर डी। सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल जो है का गठन किया है। पैनल का प्रमुख किसे बनाया गया है? सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। पैनल का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये हैं आपके अजय लांबा। ऑप्शन नंबर डी। अभी जो है आप बताइएगा नॉर्थ ईस्ट में जो है कौन ऐसा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है? अगला कह रहा है अलसी का प्रचुर स्रोत है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। अगला कह रहा है कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। किसका स्तर कम करता है ये? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HDL का। निम्नलिखित में से किनका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? निम्न में से किनका उपयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। 1 का, 2 का और 4 का। अल्फ़ा का नहीं किया जाता, यानी 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेनेवा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ये हो जाएगा आपका कमल। ऑप्शन नंबर ए। अब पूछेगा आपसे कि जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम होता है न्यूसिफेरा। क्या होता है उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है? वैज्ञानिक नाम क्या होता है कमल का? तो वैज्ञानिक इसका नाम होता है क्या? निलंबो न्यूसिफेरा। क्या? निलंबो न्यूसिफेरा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ मंदिर है, एक से संबंधित तथ्य हैं। तो कह रहा है कि पहला चेनाकेशव मंदिर, ये क्या है? यह एक कुट मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, यानी ए का राइट आंसर, ए का जो मिलान होगा 3 में होगा। और होयलेश्वर मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है, एक दिकुट मंदिर है, ये भगवान शिव को समर्पित है, बी का 2 हो जाएगा। और केशव मंदिर जो है ये त्रिकुट मंदिर है, ये भगवान कृष्ण को समर्पित है, अब सी का 1 हो जाएगा। यानी ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2 और सी का 1। 3 2 1, 3 2 1 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है?
नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो वो आपका किस नदी पे है, कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश जो है झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, इसको स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। तो कौन सा क्षेत्र है इसके लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है। इसको भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे मणिपुर में पालमू कहते हैं, हिमाचल क्षेत्र में खील कहते हैं, झारखंड में कुरवा कहते हैं, मेघालय में बोगमा कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू कहते हैं। वैसे ही देशों में भी अलग अलग नाम है, जैसे ब्राज़ील में रोका कहते हैं। इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, निम्न श्रेणियों में से कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। निम्न श्रेणियों में से कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, तो कौन सा भाग इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कॉमेट जो है इसका भाग नहीं है। इजारा व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है। इजारा व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो 34 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इजारेदार राजकोष की निश्चित राशि का भुगतान करता था। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। 35 नंबर देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। दिए गए विकल्प संबंधित आकृति को चुनिए। 2 प्लस है, इसमें 3 प्लस है, 4 प्लस है, अगले में क्या होगा 5 प्लस होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है। ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपतन कोण से परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसका क्या हो जाएगा, हमेशा, सदैव। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है, तो ये जो है क्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार के अपने आप को स्वतंत्र कराने के भारतीयों के किया गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। अगला कह रहा है, ये मैथ्स का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर जो होगा आपका, मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 675, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 90 दिन का। वर्तमान में कितने अखिल भारतीय सेवाएं अस्तित्व में है। वर्तमान में कितने अखिल भारतीय सेवाएं अस्तित्व में हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन्य सेवा। इसको याद रखेंगे। आर्टिकल 312 के तहत जो है नए अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जो है संसद कर सकती है। क्लियर। अगला देखते हैं 42, मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन की पहचान करना है। मैसूर रियासत के संबंध में, हैदर अली और टीपू जो के समय मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। बिल्कुल सही है। टीपू ने अपनी सेना को आधुनिकीकरण करने के लिए डचों की सहायता ली थी। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। डचों को नहीं, इन्होंने फ्रांसीसियों की सहायता ली थी। फ्रांसीसियों की सहायता से इन्होंने जो है अपने सेना का आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन, अमेरिका और यूरोप के देश में मनाया जाता है। सही है। राष्ट्रमंडल 56 देशों का राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। ये भी एक स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 44 नंबर, अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बना है। पहले तो हो गया अमेरिका, दूसरे नंबर पर हो गया यूएई हो गया, तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य कौन बना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया, यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी। हाँ, रूस जो है हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया, यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2011 में, ऑप्शन नंबर बी। पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्राव एंजाइम रहित होता है। पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्राव एंजाइम जो होता है रहित होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पित्त। इसका पीएच क्या होता है, पूछा जाएगा पित्त का पीएच क्या होता है, कमेंट में आप बताएंगे कि पित्त का पीएच कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, दिए गए कथन का कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जंतु दिया हुआ है, दूसरी तरफ साधारण नाम दिया हुआ है। पाइला, ये पाइला क्या होता है, तो इसको मिलान करते हैं।
तो चलिए 47 नंबर का मिलान करने का प्रयास करते हैं। तो इसका पाइला क्या होता है? तो पाइला जो होता है ये आपका एम्पल स्नेल होता है। पाइला जो होता है एम्पल स्नेल होता है। सीपिया क्या होता है? सीपिया जो होता है आपका ये होता है कटल फिश। ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, यहीं पे आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन जो होते हैं आपको 2 स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट पता होने के बाद भी आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 नंबर देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं नहीं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं नहीं बनती है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 48 का हो जाएगा दीर्घ अस्थि में, ऑप्शन नंबर बी। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? वो होता है कौन सा समास? वो होता है आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? राजकुमार हो गया, राजकुमार, राजा का कुमार, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। उसके अलावा क्या हो जाएगा? कुछ और एग्जाम्पल सोचिए, जैसे रचनाकार, रचना का, रचना को करने वाला। ये क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माइकल मधुसूदन दत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दिए गए नीचे जो कुट है उसका उत्तर का चयन करना है प्रयोग करके। एक तरफ मौलिक चट्टान है, दूसरी तरफ रूपांतरित चट्टान है। एक तरफ मौलिक चट्टान है, दूसरी तरफ क्या है? रूपांतरित चट्टान है। पहला दिया है गैब्रो। तो गैब्रो क्या होता है? गैब्रो जो होता है क्या होता है? तो गैब्रो हो जाएगा आपका सर्पेंटाइन। फाइलाइट का क्या हो जाएगा? फाइलाइट का जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सिस्ट। गैब्रो, सर्पेंटाइन, फाइलाइट, सिस्ट। ग्रेनाइट का होता है नीस, सबको पता है। कोंगलो मेरेट का क्या हो जाएगा? क्वार्टजाइट हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का आपका हो गया 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटलस। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो 21 मार्च को बिल्कुल पड़ता है। 23 सितंबर को हाँ इस दिन भी पड़ता है। 22 दिसंबर को नहीं पड़ता है। 21 जून को नहीं पड़ता है, यानी कि 1 और 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था? निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था? तो ये कहता था बलबन, ऑप्शन नंबर बी। बलबन से रिलेटेड और भी सारे स्टेटमेंट याद रखिएगा, जैसे कि कुछ फैक्ट उसके रिलेटेड है कि रक्त और लौह नीति उसने शुरू किया था। उसके अलावा तुर्क के चहलगामी जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, जो 40 सरदारों की जो होती थी एक समिति होती थी, उसको इसने भंग किया था, ख़त्म किया था। तो इसको उलू खां की उपाधि कौन दिया था? नसरुद्दीन मोहम्मद, जो इसका दामाद था। तो याद रखेंगे। अगला 55 नंबर में, अनिश्चितता का सिद्धांत किससे संबंधित है? अनिश्चितता का सिद्धांत किससे संबंधित है? अनिश्चितता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चितता का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका द्रव्य और विकिरण के दोहरे व्यवहार से, ऑप्शन नंबर ए। ब्यूना एस में एस बताता है। ब्यूना एस में एस क्या बताता है? स्टाइरीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोको गॉफ किस खेल से संबंधित है? कोको गॉफ जो है किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से रिलेटेड है। नेशनल डिफेंस कॉलेज स्थित है। नेशनल डिफेंस कॉलेज स्थित है कहाँ पे है? नई दिल्ली में। किसी भवन में स्टील बीम अथवा गर्डर डालकर भूकंपरोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। किसी भवन में स्टील बीम अथवा गर्डर डालकर भूकंपरोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एस्ट्रोफिटिंग। एस्ट्रोफिटिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 59 नंबर हो गया। 60 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था?
निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती विवाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ये बीपीएससी आपका जो 70वीं का पेपर हुआ था, बीपीएससी 70S, इसी में ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हॉप स्पोर्ट की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? होप स्पोर्ट की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर साल्विया अर्ल। डॉक्टर साल्विया अर्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा परिवर्तित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के द्वारा। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के द्वारा। 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? कौन सी जो है आग्नेय चट्टान नहीं है? तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल। सिंधु जल संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिंधु जल संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह संधि 1960 में भारत पाकिस्तान के मध्य हुई थी, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। यह सही है। यह संधि पूर्वी नदियों सतलज, ब्यास और रावी के समस्त जल को भारत में आवंटित करती है। कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। यह संधि पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब, झेलम में ज़्यादातर जल भारत को आवंटित करती है। ये कथन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। ये 4 दिया है, इसमें से कोई एक भिन्न है। तो कौन सा भिन्न है? यहाँ देखेंगे कि सब जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यही जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं, जिसे कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं, जिसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धारा नियंत्रक। परिखंडीकरण किससे संबंधित है? परिखंडीकरण किससे संबंधित है? तो 68 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का राइट आंसर हो जाएगा बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। किसने E27 ईंधन और इथेनॉल के मिश्रित डीजल ईंधन पर पायलट अध्ययन शुरू किया? किसने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन पर पायलट अध्ययन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HPCL। किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस ग्रुप ने। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन को कवर करना है। नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया था? नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 88.17 मीटर के थ्रो के साथ जो है नीरज चोपड़ा ने है उसमें स्वर्ण पदक हासिल किया था। कहाँ पे? हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? पेटागोनिया मरुस्थल जो है कहाँ पे अवस्थित है? ये कहाँ पे अवस्थित है पेटागोनिया मरुस्थल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। आप बताएंगे तकला मकान जो है कहाँ पे अवस्थित है मरुस्थल? ऑप्शन कमेंट करके आप बताएंगे कि तकला मकान जो है किस देश में है। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार के क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ये 2.86%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए इसको मैच करते हैं। एम्फेटामिन्स ये क्या होता है? तो 74 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 74 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए का जो हो जाएगा 4 और बी का, ए का 4, बी का रक्त से अमोनिया साफ करता है स्फटिक अम्ल, ये बी का 2, 4 2 कहाँ कहाँ है देखिए, तो 4 2, 4 2, 1 का 4,
बी का 1 4 1 ये पहले स्टेटमेंट में मिल जाता है, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जा रहा है। तो इसको आप देख लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। मांग में परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन से कारण है? मांग में परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन बिल्कुल सही है, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन ये भी सही है, जनसंख्या वृद्धि ये भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। किस भारतीय योजना का उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी सतत वृद्धि था? किस भारतीय योजना का उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी सतत वृद्धि था? तो कौन सा था ये? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 12वीं पंचवर्षीय योजना। संसद द्वारा भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की एक प्रक्रिया है। संसद द्वारा भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या है? भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल क्या होता है? तो सबसे पहले महान्यायवादी किस आर्टिकल के तहत आता है? तो 76, याद रखेंगे 76 के तहत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे जो है पद को धारण करता है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है न्यूरॉन का भाग नहीं है? तो 79 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 79 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संग्रहण नलिका। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आपका आएगा 4% की कमी हो जाएगा। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं 81 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में कह रहा है, लास्ट में कह रहा है उपयुक्त विशेषताएं किस संघ के जीव के बारे में है? तो चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जीव जो बहुकोशिकीय होते हैं, साधारणतः चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं, जिनके शरीर में ऊतक नहीं बनते हैं, जिनकी शरीर भित्ति में अनेक छिद्र होते हैं, शरीर पर स्थित छिद्र ओस्टिया कहते हैं उनको। ये जीव प्रायः समुद्र में रहते हैं और उन्हें स्पंज करते हैं। ये किसके बारे में बोला जा रहा है? तो ये जो बोला जा रहा है किसके बारे में? ऑप्शन नंबर सी पेरिफोरा के बारे में। रिक्सिया और मार्केसिया पौधे किस तरह के समूह में आते हैं? रिक्सिया और मार्केसिया पौधे किस तरह के समूह में आते हैं? तो कैसे समूह में आते हैं ये? रिक्सिया और जो है क्या कह रहा है मार्केसिया, ये किस प्रकार के समूह में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइटा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला देखते हैं, एस्केरिस गोल कृमि ये जीवन चक्र को पूरा करने में पोषक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। निमोडेटा संघ के जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र तथा श्वसन तंत्र नहीं पाए जाते हैं, जो जंतु द्विलिंगी होते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट में केंचुए के 4 जोड़े हृदय होते हैं। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? पहला और दूसरा गलत है, बाकी तीसरा जो है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा गलत है पूछा गया था। दिए गए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 7 9 13 19। 7 2 9, 9 4 13, 13 6 19, 19 8, 9 8 17 27। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 2 का क्रम में बढ़ाया गया है। 7 के बाद 2 प्लस करेंगे, फिर 2 प्लस करेंगे, ऐसे कर कर के इसको बढ़ाते गए जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 27। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है, यहाँ पे देखेंगे, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी धर्मों को सम्मान देना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता? किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रियल मैड्रिड। ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में बागानों के तहत अधिक क्षेत्रों को कवर करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में किसके बागानों के तहत जो अधिक क्षेत्रों को कवर करने की योजना बना रही है? इसका क्या हो जाएगा? पॉम ऑयल। ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा की है? किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति को स्टेट ऑफ डिजास्टर घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा आपका। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1986, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस जल संदूषक के कारण ब्लैकफुट रोग होता है? निम्नलिखित में से किस जल संदूषक के कारण ब्लैकफुट रोग होता है?
तो इसके किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक के कारण। सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ परियोजना है, एक तरफ नदियाँ हैं। तो चलिए इसको मैच कराते हैं। माता टीला परियोजना, तो ये पता है आपको पेतवा नदी पर है। 1 का 3। जायकावाड़ी जो है ये आपका क्या हो जाएगा? जायकावाड़ी। पहले इसको देखते हैं। अल्टमाटी जो हो गया कृष्णा पे हो गया, खड़कवासला हो गया ये मूथा पे हो गया, जायकावाड़ी जो है गोदावरी हो जाएगा। यानी ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, डी का 2, 4 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित अधिकारियों को विचार कीजिए, इनको जो है अग्रता के क्रम में से सजाना है। इनको सबसे ऊपर उससे नीचे से करके सजाना है। तो पहले तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे 4 नंबर पे। इसमें से 4 3 हो जाएगा, 3 नंबर पे आ जाएगा ये 4 3। उसके बाद से 2 नंबर पे ये आ जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मंत्रिमंडल सचिव। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस ग्रीसियस से। ये एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का। कह रहा है कि पूरब की ओर 45 मीटर गाड़ी चलाती है, तो पूरब के डायरेक्शन में 45 मीटर गाड़ी चलाती है। एक सेकंड इसको सॉल्व कर देते हैं। पूरब की तरफ 45 मीटर, यानी कि 45 मीटर आप ऐसे कर दीजिए। फिर कहता है कि वो जो है दाएँ मुड़कर 65 किलोमीटर चलती है, तो 65 किलोमीटर ऐसे चलती है। उसके बाद से कह रहा है फिर बाएँ मुड़कर 33 किलोमीटर, यानी 33 किलोमीटर फिर ऐसे चलती है। तो पूछ रहा है कि अब जो उसका मुँह है किस दिशा में है। तो यहाँ ये कौन सा डायरेक्शन होता है? ये आपका हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये ईस्ट दिशा में जो है डायरेक्शन में जो है इसका मुंह है, तो इसका क्या होगा? पूरब। क्वेश्चन नंबर 95, 2 संख्याओं का योग। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप सॉल्व करने के बाद इसको आंसर आएगा आपका 12%। सॉल्व कर लीजिएगा। भारत में भुगतान संतुलन चालू खाते के रूप में पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 अगस्त 1994, 1994 में। ट्रांसलेशन करना है, इंटू इंग्लिश में करना है। हिंदी का स्टेटमेंट दिया है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आप सफल हो, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मे यू सक्सीड। सिंपल क्वेश्चन है। अगला कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन एंड चूज द ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन इन चूज द ऑप्शन। तो हेडिल क्या होगा इसके साथ? हेडिल प्रीपोजिशन क्या लगेगा यहाँ पे? इन लगेगा, ऑप्शन नंबर सी, हेडिल्स इन शुगर। क्लियर। चलिए 99 नंबर देखते हैं। कोलकाता में आयोजित एसोचैम के बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया? कोलकाता में आयोजित एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे कहा गया, किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा हमारी नर्सें हमारे भविष्य। तो आज हम लोगों ने जो है 100 क्वेश्चन को जो है देखा। इसका सेट जो नंबर जो 2 था, सेट नंबर 2 को हम लोग आज कंप्लीट किया है। कल जो है हम लोग सेट नंबर 1 को देखे थे। अगर ये वीडियो आपको जो है अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तीसरे नंबर सेट के साथ। थोड़ा सा नॉइज़ प्रॉब्लम हो सकता है, उसको एडजस्ट करेंगे। मैं जल्दी इसको जो है सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। तो तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।